ये बनता है कि आखिर यह कैसे भारतीय मानसून को प्रभावित करता है, अर्थात उसके मैकेनिज्म को समझ लिया जाएगा कि किस प्रकार से वह प्रभावित कर रहा है या प्रभावित करने का तरीका क्या है उसका। ओके, देन थोड़ा सा समझेंगे कि भारतीय मानसून को यदि जेट स्ट्रीम प्रभावित कर रहा है तो यह विचार किसने दिया। कोई व्यक्ति होगा जिसने इसको समझा और इस पर रिसर्च किया कि किस प्रकार से भारतीय मानसून को प्रभावित करता है जेट स्ट्रीम। क्लियर हो गया है? ठीक। देन हम लोग ये समझेंगे कि उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम क्या है, उसका इम्पैक्ट इंडियन मानसून पर क्या हो रहा है। देन हम लोग समझेंगे कि उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम जो है ये किस प्रकार से भारतीय मानसून, या आप कुल मिलाकर के ये कहें कि जो भारत का पूरा एक सिस्टम है वह प्रभावित हो रहा है। कुल मिलाकर के हमें यही समझना है। सिस्टम का यहां अर्थ हो रहा है भारत की जलवायु कैसे प्रभावित हो रही है। ओके, अब देखिए, अगर जलवायु प्रभावित हो रही है तो जलवायु का हिस्सा है क्या, मानसून, वो भी प्रभावित होगा। यदि मानसून प्रभावित होगा, भारत एक कृषि प्रधान देश है तो जाहिर सी बात है कृषि प्रभावित होगी। कृषि प्रभावित होगी तो अर्थव्यवस्था प्रभावित होगा, अर्थव्यवस्था प्रभावित होगा तो लोग प्रभावित होंगे। एक ये चेन है पूरा। इसलिए कभी भी जैसे जब आप पढ़ते हैं, कोई चीज़ समझते हैं तो पूरा एक सिस्टमैटिक समझने का प्रयास करिए। अब जैसे एक आपने समझ लिया, दूसरा छोड़ दिया, और कभी ऐसा हुआ कि दोनों को मिला करके उन्होंने प्रश्न पूछ लिए तो फिर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। आप खुद, जैसे मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि अच्छा स्टूडेंट या अच्छा आईएएस एस्पिरेंट या डिजर्विंग आईएएस एस्पिरेंट वही होता है जो पढ़ते समय किताबों से प्रश्न करता हो कि अगर ये है तो क्यों है। अगर क्यों का जवाब आपकी किताब में नहीं है तो तकनीक, डिवाइस आपके पास अवेलेबल है, आप उसे सर्च करिए। ये मत देखिए कि इसमें टाइम लॉस हो रहा है। उतना टाइम तो आप किसी से बात करने में, किसी को मैसेज करने में या किसी अदर जगह पर बर्बाद कर देते हैं, और ये तभी होता है। हमेशा ध्यान रखना है, ठीक, कि हम ये सोचने में पड़े रहते हैं कि नहीं, जो हमारे पास नोट्स हैं, चाहे किसी कोचिंग का हो, जो टीचर ने पढ़ाया है वही सफिशिएंट है। नहीं है। आईएएस के लिए तो भूल ही जाइए कि किसी कोचिंग का नोट्स या किसी टीचर का पढ़ाया हुआ कुछ सफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि आपको सीधा सीधा कुछ लिखना नहीं है, प्रेजेंस ऑफ माइंड पर आपको लिखना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो उसमें टीचर कुछ नहीं कर पाएगा, किताबें कुछ नहीं कर पाएंगी, नोट्स कुछ नहीं कर पाएगा। आप जब तक खुद एक अच्छी समझ किसी विषय को लेकर के नहीं रखते हैं, और हमने कई बार ये कहा है आपसे कि ज्योग्राफी बेस्ड ऑन टोटली कॉन्सेप्ट, आप इसके साथ बहुत कुछ हेरा फेरी कर नहीं सकते हैं क्योंकि गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कोई एक चौपतिया किताब उठा लिए, जिसे आप और हिंदी में कहा जाता है चूरन, सुना होगा, ठीक है। तो चूरन के पीछे मत पड़िए, एक बार अगर शुरू किया है तो आप कर लीजिए, क्योंकि आप ऐसा भी नहीं है कि ज्योग्राफी को आप छोड़ सकें, नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा जीएस का वो अपने में समाहित रखा हुआ है, तो कहाँ छोड़ करके जाएंगे भाई। साइंस टेक आप छोड़ सकते हैं, विज्ञान प्रौद्योगिकी छोड़ सकते हैं, लेकिन अब ज्योग्राफी, क्योंकि हमने अभी आपको बताया है ना कि ज्योग्राफी चाहे विश्व का हो चाहे भारत का हो, या भारत का भूगोल हो या विश्व का भूगोल हो, अगर आपको मैपिंग नहीं पता है आप कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि आपको अक्षांश देशांतर रेखाओं की स्थिति नहीं पता है आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अक्षांश देशांतर
रेखाएं दोनों मिला करके किसी देश की, ठीक है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सीमा निर्धारित कर देती हैं। हम लोगों ने इसे भारत के सामान्य परिचय में पढ़ा है। हमने आप लोगों को एक भेजा था इंडिया ईयर बुक, 200-250 पेज का था। उसमें 2 चैप्टर है